अखिलेश को बढ़िया मान रहे हैं। क्या बुराई है? नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने तो अपने बाग ही नहीं माननी। डंगरों को छोड़ रखो और किसान को दुखी रखो। किसान जितना दुखी इस टाइम है इतना कभी नहीं दुखी हुआ। रोजगार समस्या नहीं है? किसान को जो है आवारा पशु की ज्यादा समस्या है, रोजगार समस्या का। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव भी दोगला है, दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चला हुआ है। नहीं समस्या है वो बताओगे, मतलब कहने का बुराई एक अलग चीज होगी, मतलब कहना बुराई ही समस्या है। नहीं, समस्या का समाधान तो करेगी ना भाजपा। कितने साल में? ये तो लाचार हैं, लाचारी में वोट गिननी पड़ रही भाजपा को। यानी भाजपा किसान की नहीं है। जब भाजपा सरकार तुम्हारी कह रही थी आमदनी करेंगे दुगनी, आमदनी नहीं रही एक गुनी भी, खर्चे हो गए कई गुने। किसान की तो हर चीज की समस्या है। गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ा रहे, गेहूं फसल आवे गेहूं पे पैसे नहीं बढ़ाते, और डंगर इतने छोड़ रखे, अब सारा दिन लठलियो खड़ा रहा डंगर को। यानी मायावती ने अपनी बिरादरी के जितना काम खुल के करा, जितना फेवर उसने करा, बताओ आज तक किसी नेता ने करा क्या? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज़। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि 23 नवंबर को परिणाम भी आ जाएंगे सीटों पर। अभी चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हुआ है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हर विधानसभा सीट पर लगातार राजनीतिक पार्टी अपना अपना वर्चस्व दिखाने में लगी हुई है। अभी हम मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं इस बार के मीरापुर उपचुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं। हालांकि मीरापुर सीट जो है भाजपा ने आरएलडी के खाते में दी है। अब देखने वाली बात यह होती है ये लोग इन लोगों की क्या क्या समस्या है और आने वाले चुनाव पर इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? ओमपाल सिंह। सिंह साहब, आप किसान हैं? हाँ जी किसान। आय दोगुनी हुई? हाँ दोगुनी नहीं हुई तो बढ़ के तो हुई है, बड़ी तो है ही है। अच्छा सच्ची बताओ, बिजार आवारा पशु कितनी बार भगाने जाते हो खेत पे? हाँ नहीं वो तो कई कई बार जाना पड़ता है। हाँ कौन सी आय दोगुनी हुई मुझे बताओ। देखो मतलब कहने का ये है भाई, हमारी जो फसल है वैसे भाई जो हम उसमें लागत लगा रहे हैं, सही फसल पैदा कर रहे हैं, समझे नहीं। तुम्हारा गन्ने पे तो मूल्य बढ़ नहीं पा रहा। हाँ गन्ने पे नहीं बढ़ रहा। कौन सी फसल, मुझे ये तो बताओ। आपने कहा कि आय दोगुनी हो गई, तो कौन से तरीके से आय दोगुनी हुई? तो नहीं हुई, दोगुनी नहीं हुई, पर मतलब कहना का टाइम के अनुसार जो है बढ़ रही है, समझे नहीं। बढ़ो बुराई नहीं करेंगे भाजपा की? नहीं, बुराई कैसे करेंगे? क्यों बुराई करने में क्या, जो समस्या है वो समस्या है। नहीं समस्या है वो बताओगे, मतलब कहने का बुराई एक अलग चीज होगी, मतलब कहना का। बुराई ही समस्या है। नहीं नहीं समस्या का समाधान तो करेगी ना भाजपा। कितने साल में? जब एक बात सुनो, वोटर या मतलब कहना का जनता किसी चीज को लेके मतलब कहना का प्रश्न करेगी तो उसका जवाब तो मिलेगा, ऐसी तो बात नहीं। अब लोग तो कहते हैं कि बीजेपी तो बड़ी अहंकार में है, ये तो काम करने को तैयार ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा झटका दिया लोगों ने, कितना बड़ा झटका दिया। आप मुझे बताओ, लोकसभा चुनाव के बाद कितना बड़ा फैसला आएगा यूपी में कि हाँ भैया लोग खुश हो गए? नहीं ये तो मतलब कहना का अलग अलग देखो विचार हैं लोगों के, जनता है ये मतलब कहना का। भाई जो इसके अपोजिट है, एंटी है, तो वे तो बुराई करेंगी। रोजगार समस्या नहीं है? किसान को जो है आवारा पशु की ज़्यादा समस्या है, रोजगार समस्या क्या? रोजगार तो मतलब कहने का जो भाई उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे रोजगार मिल रहा है। ये आर्मी में जो 4 साल की भर्ती कर दी, इस बेल्ट की बात हो रही, किसान का बच्चा आर्मी में जाता था, आर्मी या पुलिस की तैयारी करता था, पुलिस की भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। आर्मी 4 साल की कर दी। बच्चों से बात करो, बच्चों कह रहे हैं भाई हम ना जा रहे 4 साल के लिए। बच्चा शहीद हो जाता है, वो 4 साल में जाके उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो वो 4 साल के लिए जाके करेगा क्या? हाँ नहीं ये जो इन्होंने कानून बनाया है 4 साल का अग्निवीर का, ये तो भाई मेरे विचार से तो गलत है। गलत है। अब मुझे आप ये बताइए, मीरापुर आपके पास ही है, बिल्कुल जाते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। चुनाव होने जा रहा है, विकास को देखते हुए अगर मैं बात करूं, मीरापुर आपको लगता नहीं कि विकास के मामले तो बड़ा पिछड़ा हुआ है? नहीं कौन कह रहा है ऐसा तो नहीं है। कहीं खेल का मैदान देखते हो मीरापुर में? नहीं खेल स्टेडियम तो कोई नहीं बना। कहीं अभी बारिश में कभी जाके देखना तो शायद 2 दिन वहीं रुकना पड़े, इतना पानी भर जाता है मीरापुर में। अब देखो वो कह रहे हैं कि मीरापुर की तो रोड सारी खत्म है बाजार की। नहीं अब आप ही कह रहे थे मतलब कहने का भाई रोडें बहुत बनाई है। हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा गांव में कस्बों में जो रोडें हैं हैं नहीं ये तो भाई मतलब जिस सीट पे चुनाव होंगे, आदमी उस समस्या की तो बात करें। मेरी बात सुनो, मतलब कहना का ये तो जनप्रतिनिधि पर डिपेंड करता है। जैसा मीरापुर कस्बा है, आपके मंत्री जी हैं दिनेश खट्टर जी, आपके पीछे पुल गिरा था, निर्माण हुआ नहीं हुआ उसका? हाँ नहीं हुआ। हुआ तो ये भी तो एक विधायक जी ने करवाया ना निर्माण। तो नहीं विधायक जी ने निर्माण करवाया, हुआ तो सरकार की तरफ से ही। नहीं, सरकार तो करेगी ओवैसे, जिसकी सरकार है वही करेगी। डिमांड करी अखिले वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विधायक है, बताओ बढ़ाना विधायक थे वहाँ पे, पानी की समस्या तब भी थी, बीजेपी के विधायक थे, क्या विकास करके गए मुझे बताइए? मीरापुर विधानसभा में कोई भी विकास नहीं करके गए। नहीं तो वो मतलब कहना वो नहीं सक्सेसफुल होने का।
सफलता नहीं मिलने की उसे चुनाव में। लोग तो पार्टी को चिन्हित करेंगे ना, फिर लोग पार्टी से शिकायत करेंगे। नहीं, पार्टी के ऊपर मत लगाना, कैंडिडेट भी है, कैंडिडेट कैसा है, किस विचार का, किस तरह का है, जनता में मत लगाना का प्रभावित है कि नहीं वो, समझे नहीं। अभी तो नाम ही नहीं खुला। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पर आर्य समाज पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़े हैं, अभी रैली कर रहे थे, बड़ा हुजूम था रैलियों में। आपको क्या लगता है मिर्जापुर विधानसभा में कुछ चुनौती दे सकते हैं भाजपा को वो? हाँ, दे भी सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। कांग्रेस दे सकती है चुनौती वहाँ? नहीं, कांग्रेस तो नहीं दे सकती। आपका क्या नाम है जी? कृष्ण पाल। कृष्णपाल साहब, आप मुझे बताइए, ये तो कह रहे हैं नौकरी भी खूब है जिसको क्वालिटी है, किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन हाँ नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, आप भी खुद किसान हैं। अब मुझे बताइए किसानों की समस्या क्या क्या है? किसान की तो हर चीज़ की समस्या है। गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ा रहे। अब जा गेहूँ फसल आवे, गेहूँ पे पैसे नहीं बढ़ाते। और डंगर इतने छोड़ रखे, अब सारा दिन लठलियो खड़ा रहा डंगर को, और डंगर आदमी को मारते तो जाओ थाने में, उसका मुआवजा नहीं। और जो डंगर एक आधा मर गया तो उनकी रपट हो जा, उन्हें जेल में भेज दें। ये तो इन्होंने आंखों का आगे ठेकरी दे रखी है। अक डंगरों को छोड़ रखो और किसान को दुखी रखो। किसान जितना दुखी इस टाइम है, इतना कभी नहीं दुखी हुआ। तो ये सरकार जो है किसान विरोधी है पूरे तरीके से। किसान विरोधी है ये सरकार पूरी। लेकिन किसान जिता क्यों रहा है फिर इन्हें? किसान जिता रहा, मजबूरी है, और कोई सामने ऐसा है नहीं। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव भी दोगला है, वो भी दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चलावे। या गुंडागर्दी का मामला है? गुंडागर्दी पूरी करता है वो। 5 साल रहा, 5 साल में उसने पूरी गुंडागर्दी करी। मतलब ये देख लो आप, जनता को जो है बीजेपी ने दुविधा में फंसा दिया। समस्या भी है, कहे किसे, वोट भी वहीं देनी, तो काम तो होने का नहीं, फिर जो परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, परिवर्तन हो ही नहीं रहा। ये तो लाचार हैं, लाचारी में वोट गिननी पड़ रही भाजपा को। यानी भाजपा किसान की नहीं है। किसानों की पार्टी कौन है? जो आरएलडी थी किसानों की पार्टी, वो बीजेपी में मिल गई जाके। किसानों की पार्टी चौधरी चरण सिंह थे, वे गुजर गए थे, उनका लड़का है, इसका ढेला नहीं उठ रहा कहीं। क्यों नहीं उठ रहा? बढ़िया मजा आ रहा है, सत्ता में है, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या दिया उसे? सबसे थर्ड क्लास रकबा दिया उसे। अब संगीत सोम कह तो रहे थे कि 1.5 जिले की पार्टी बची है बस, आरएलडी। संगीत सोम जो विधायक है, सड़ने वाले जो पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं 1.5 जिले की पार्टी बची है बस आरएलडी अब तो। नहीं, आरएलडी तो पूरी दिलो जान से जान झोंक रही है। 10 विधानसभा सीटों पर आपके अनुसार ये बीजेपी को अब के बाद चोट लगी, जैसे लोकसभा चुनाव में चोट लगी। 80 में से कुल 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, 37 अखिलेश यादव ले आए, तो इस बार भी झटका लग गया को जनता की आँख खुली नहीं खुली अभी? जनता की आँख खुल रही, खूब खूब खुल रही है। अब क्या इलेक्शन में गद्दा दे देंगे अच्छी तरह। दे देंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चौधरी जयवीर सिंह। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताओ, जब जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, पूरा तो माहौल बना दिया बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल। चुनाव आने पे जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। अब जाट तो फंस गया, अब जाट करे तो करे क्या? अब जयंत को वोट ना दे तो मुसीबत, कहीं और जाए तो मुसीबत। आपके विचार से जयंत का बीजेपी के साथ जाना कितना उचित है? नहीं, आपने कैसे कह दिया गोद में जाकर बैठ गया जयंत? किसने बिठाया? वो करता क्या? क्या क्यों ऑप्शन नहीं और विपक्ष नहीं है? सपा को 22 में, इसमें 22 में विधानसभा चुनाव में इसने जिंदगी करी पश्चिम में जयंत ने। अन्य सपा का था कुछ यहाँ से, तो फिर उनकी तरफ चले क्यों गए, मुझे आप ये बताओ। चले क्यों गए? अब सुन लो इसकी बात। गठबंधन था, मीटिंग होगी, मीटिंग होने पे भाई ये अंदर की बात बता रहे हो मुझे आप? हाँ जी, मतलब कैंडिडेट तो रहेगा अखिलेश जी का, सिंबल दे दिया जाएगा उसे लोकदल का, नाम है उसका और काम उनका हो रहा। वोट लेने के मारो पहले ही उसे बुला के लखनऊ कह दिया, हरिंदर मलिक बुला लिए, भाई जयंत जी देखो मुजफ्फरनगर से तो ये लड़ेंगे, सीट लोकदल के खाते में, कैंडिडेट अपना फल आ जाएंगे से फला लड़ेंगे। तो मजबूरी फंस गई। हाँ, और क्या करा? ठीक करा उसने। अब कुछ लोग तो बताते कि भाई उनको राजनीतिक फायदा चाहिए, वो इसलिए उनकी तरफ चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ। बताओ, तुम्हें बताओ, इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही, कहीं बेईमान आज तक दाग है इन पे भ्रष्टाचार का? बताओ। लेकिन समस्या क्या क्या होगा किसानों की? किसानों की समस्या की बात ये है जी, किसानों का एक तो जो भाजपा सरकार तुम्हारी कह रही थी आमदनी करेंगे दुगनी, आमदनी नहीं रही एक गुनी भी, खर्चे हो गए कई गुने, समझे जी। किसान की ढबकुए देखने रहे, एक तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
इन्हीं के चला है। योगी तो हमारे बढ़िया मुख्यमंत्री। योगी जी की बुराई क्यों नहीं करते यूपी वाले? हमें बुराई लाख है नहीं, क्यों करेंगे बुराई? वे चाहे भाव बढ़ाना, उनके नकेल खींच ले में नाथ पकड़ के। अब देख लो क्या होया इसमें 24 में। जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, हाँ, गद्दा मारा किसकी वजह से हारे? अपने अब्बो की वजह से। खेत में डंगर छोड़ दिए, बताओ क्या काम था? किसान बहुत परेशान है, भाव नहीं बढ़ा है शर्मा जी। अब जिसने भाव बढ़ाया उन्हें आप लोग भूल गए। किसने? सबसे ज्यादा गन्ने पर मूल्य किसने बढ़ाया? मायावती ने बढ़ाया। आप लोग भूल के नहीं भूल गए उन्हें? नहीं, हम नहीं बोल रहे उसे, वो ठीक है नेता, नेता ठीक है, बढ़िया। वोट क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं बेचारे को। और अच्छा एक बात बताओ, वो जब उसमें 7 के इलेक्शन में आई थी, बिल्कुल एक तरफ बिना वोट के आ गई थी वो। अब की स्थिति क्या है? की स्थिति शर्मा जी वो है, एक बात सुनो, जब घर का साथ नहीं रहता ना आदमी के, तो दूसरे कैसे लग जाएंगे? जो इसका वोट था ऐसी, जो पूरा वोट बैंक था उनका, वही छिटक गया इससे बेचारी से। कहीं ना कहीं इनके भी कुछ कारण रहे होंगे ना। कुछ ना कुछ कारण रहे। हमारे यहाँ से विधायक बन गया योगेश, उसने लोगों का उत्पीड़न करा, अब उसका इफेक्ट गया सारा मायावती पे। हेड ऑफिस पे जाना है, बदनाम हुई मायावती। यानी मायावती ने अपनी बिरादरी के जितना काम खुल के करा, जितना फेवर उसने करा, बताओ आज तक किसी नेता ने करा क्या? बिरादरी के लोग आज भूलते जा रहे हैं। बस वो उनकी बात है अपनी, नहीं बताओ किसी ने करा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बिरादरी के लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं आज भी। कोई आदमी खड़ा हो गया डीएम साहब के, एसडीएम के थाने में, नको जी मैं एससी हूँ, मेरी गैली हुआ, अगर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो सस्पेंड चलिए। ऐसा नहीं है, बताओ उसकी जानलेवा है मायावती की। अब समाज में नए नेता भी तो आ गए हैं। नए नेता मायावती को ना मिलने के। मायावती ने जितना अपनी बिरादरी खतर करा ना, ये नहीं कर सकती। ये लोग तो कह रहे हैं मतलब चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा है इस समय। सब तो भाई समय समय की बात है। वो भी यही कह रहे हैं कि समय समय की बात है, अब परिवर्तन जरूरी है। हाँ तो कर लो परिवर्तन, उसे थोड़े मिल जाएगा चंद्रशेखर मायावती को। मायावती को नहीं मिल सकता। अभी मीरापुर सीट पर उपचुनाव है, खबरें तो खूब आ रही होंगी भैया, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, आप बता दो क्या होने वाला मीरापुर उपचुनाव में? होने वाला, हम तो कोशिश करेंगे जिताने की अपने कैंडिडेट को पूरे जोर शोर से। कौन से वाला कैंडिडेट, कौन सी पार्टी का? जिसे भी नहीं, आरएलडी से आवेगा, आरएलडी खाते में जा लियो सीट, बीजेपी प्लस आरएलडी। पर किसानों की समस्या, उसका क्या होगा? किसानों की समस्या भी अब जयंत इसमें चला गया तो वो रखेगा, जयंत ने तो कहा था अभी कि 400 भाव करवा दूंगा मैं। करवाएगा, वो अपनी बात तो रखेगा। अच्छा इन्होंने भाव ना बढ़ाया तो ये जाते रहेंगे, बिल्कुल याद रखियो आज की बात। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी झटका लगेगा बढ़िया। बिल्कुल कहड़ा अगर इन्होंने भाव ना बढ़ाया। 10 में से कितनी सीटें जीत रही हैं आप मुझे बता दीजिए। भाजपा आरएलडी, देखिए यहाँ बेशक एक सीट दी गई है, लेकिन समर्थक तो वहाँ भी होंगे जो भाजपा के साथ होंगे। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? बीजेपी कम से कम 6-7 तो जीत ही लेनी चाहिए। आंख नहीं खुल रही क्या अभी भी लोगों की? आँख तो खुल रही। एक बात तो बताओ, बढ़िया है कौन सा? अखिलेश को बढ़िया मान रहे? क्या बुराई है? नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने तो अपने बाग ही नहीं माननी। बताओ, ये कारण है कि लोग दुविधा में फंस गए कि जाए तो जाए कहाँ। अखिलेश की मेहर मुलायम सिंह की हिम्मत है जो इसे मतलब अपने जिंदो जी रहते मुख्यमंत्री बना, और इसने उसका क्या करा दुनिया ने देखा टीवी पे। देखी मैंने वो वीडियो। मेरी बात गलत है? टीवी पे देखा लोगों ने हाल, इसे क्या पता कैसे पार्टी बनाई जा। तो दुविधा में है आप भी, या आपका क्लियर ये स्टैंड? नहीं, हम ना से देने का अखिलेश को वोट, हम तो अखिलेश की चाहते नहीं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी अपनी माँ की नहीं सुनता, एक बाप की नहीं सुनता था, एक माँ की नहीं सुनता, माँ की नहीं सुनता। अरे एक के परिवार ही नहीं है। हाँ है? हाँ, भाई जिनका परिवार है उनको आप नेता नहीं मानने को अब तैयार यो बताओ तुम मुझे, इसे युवा बताओ, मैं 54-55 साल की उम्र है, युवा, हाँ युवा हो जी, वे लड़का आयो, इसके पोती पोते हो लेते बोले तो देवते देवते। बल्कि शायद योगी जी बीच में फंसे हुए हैं। योगी बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा नेता है। योगी को तो अगर इन डंगरों की बात छोड़ दी जा, और थोड़ी सी हमारे गन्ना का भाव ये नहीं बढ़ाने दे रहे कहीं हाईकमान वाले, उसे दबा के रखे हैं बेचारे को, नहीं तो उसे तो 100 में से 101 नंबर दिए जाए योगी को। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अभी मोरना में रैली थी, मैं कवर करना गया, चंद्रशेखर बड़ा हुजूम था वहाँ, चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव है इस बार मीरापुर विधानसभा में? अपना प्रभाव तो बिरादरी पे तो देखो है, थोड़ा बहुत बिरादरी पे प्रभाव है। बिरादरी निर्णायक स्थिति भी तो है, उनके साथ जाट भी है, गुज्जर भी है, मुसलमान भी है। किनके साथ? चंद्रशेखर के साथ। जी हाँ, मैं रैली की बात बता रहा हूँ। रैली में तो मजदूरी पे जावे लोग, मजदूरी पे। योगी जी की में भी नहीं, योगी जी की मैं तो वैसे जावे
हमदर्दी से लोग। मतलब और लोगों की रैली में 500 रुपए में जाए, योगी जी की रैली में नहीं जाते? हाँ जी, आप कैमरा लेके मैं बुझवा दूंगा लोगों से। हाँ, तो कोई प्रभाव नहीं है चंद्रशेखर का? नहीं, बिरादरी पे तो अपनी पे है और बिरादरी पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।